खबरों में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से देखते हैं। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात अयोध्या के, जहां पर एक घर में अचानक ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके से पुलिस ने फटा हुआ कुकर और सिलेंडर बरामद किया है। शुरुआती जांच में एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की जांच के लिए मौके पर इस वक्त एटीएस पहुंच गई है। एटीएस का बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुका है। घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया गया। पूरा करंदर से अभी जो है 3 बच्चों को और 2 एडल्ट को लाया गया है मृत अवस्था में, और इनको बर्न इंजरी, पूरे शरीर में बर्न इंजरी है। तो ब्रॉड डेड ही है। ब्रॉड डेड है। संख्या होगी 5 लोग हैं। पांचों आए थे, पांचों। हाँ, 5 लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि ये घटना जो हुई है? बर्न इंजरी है, पूरे शरीर में बर्न इंजरी है बच्चों के। 3 बच्चे हैं और 2 एडल्ट हैं। देखिए, आज जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र से सायंकाल 7:15 के आसपास एक सूचना आई कि एक पगड़ा माफी गांव है, जहां पे एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों के अंदर बना हुआ है, उसकी छत गिरी है, जिससे कि काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ है। मौके पर आकर के सभी जो हमारी रेस्क्यू टीम है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ये मकान मुख्य रूप से इसी गांव के रहने वाले पप्पू गुप्ता का है, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। तत्काल उनको और बाकी जो घायल लोग थे उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, जहाँ पर 5 लोगों को अभी तक मृत घोषित किया गया है। और इसी घटना पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से निमीश गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमीश, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, हालांकि ये सिलेंडर ब्लास्ट का मामला, जिस तरह से पुलिस वालों की बातें हमने सुनी, पुलिस के आला अधिकारी भी इसे बता रहे हैं, लेकिन एटीएस भी वहां पर पहुंची है, छानबीन चल रही है, यानी कि दूसरे एंगल से भी जांच हो रही है कि कहीं किसी तरह से कोई क्राइम, यहाँ बड़ा क्राइम तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या इस एंगल से भी जांच हो रही है इस पूरे मामले की? देखिए नीलू, कल शाम 7:15 बजे के बाद की ये घटना है और इस घटना के बाद से ही यहाँ पर जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, इसके साथ ही पुलिस के अधिकारी सक्रिय हैं। और एक बार हम आपको उस घर का दिखाते हैं जिस जगह पर ये घटना है, उस घटना स्थल पर हम मौजूद है। किस तरीके का ब्लास्ट होगा, यहाँ पर घर की बुनियाद तक हिल गई है। आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ, और इतने बड़े ब्लास्ट में जो 5 लोग इस घर में मौजूद थे, ये 5 लोग मृत हुए हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं और 2 वयस्क शामिल हैं, जिसमें मकान स्वामी रामकुमार गुप्ता और पप्पू भी शामिल है। इसी में एक छोटी सी चक्की वो संचालित करते थे। इस घटना को लेकर हर एक एंगल पर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये विस्फोट है उसको लेकर तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। बाकायदा जेसीबी से सारा जो मलबा है वो हटाया गया। हर एक एंगल से जो जांच है वो की जा रही है। इसके अलावा सबसे अहम नीलू बता दूं कि इस पूरे क्षेत्र में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई ऐसा मलबा या कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिससे प्रतिदिन, क्योंकि महज सिलेंडर ब्लास्ट या कुकर ब्लास्ट इस तरीके से मकान गिर जाना बहुत मुश्किल की बात है। और अभी मकान का कंस्ट्रक्शन भी मुश्किल की बात है, और अभी मकान का कंस्ट्रक्शन भी बहुत पुराना नहीं था नीलू, लेकिन फिर भी अभी तक जो जांच में निकल कर सामने आया है वो सिलेंडर और कुकर की ही बात आई है, क्योंकि किचन के जो बर्तन थे वो अब फटे मिले थे। इसके साथ ही मौके पर सिलेंडर फटा हुआ मिला है, कुकर भी जो है वो भी क्षतिग्रस्त था। तो इसको लेकर ये माना जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से कुकर या सिलेंडर का ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन को लेकर के कहा जा सकता है कि नया कंस्ट्रक्शन था, अब किस तरीके की लापरवाही, और इस घटना में जो टीन सेट था या जो छत थी वो कुछ दूर तक गई है, ये कहा जा सकता है कि लगभग 200 मीटर दूर तक गई है। तो इस तमाम बिंदुओं को लेकर गंभीरता से जांच एजेंसियां जांच करें, चूंकि अयोध्या वैसे भी संवेदनशील है। और देर रात मौके पर एसएसपी और जिलाधिकारी मौके पहुंचे, तब से यहाँ पर अधिकारी कैंप किए हुए हैं। उस पूरे क्षेत्र को मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस पूरे क्षेत्र को क्राइम के सीन के लिहाज से बाकायदा लॉक किया गया है। सामने अधिकारी दिख रहे हैं, अधिकारी अभी भी इस विषय पर जांच कर रहे हैं कि आखिर था ही, क्योंकि बिल्कुल निमेश, आपकी सिग्नल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है। आगे फिर आपसे बातचीत होगी, लेकिन जो तस्वीरें आपने दिखाई उससे समझ में आता है कि अगर सिलेंडर ब्लास्ट है, कुकर ब्लास्ट है, तो इस तरह से, जिस तरह आप बता रहे हैं कि नया मकान है वो पूरी तरह से धाराशायी हो गया है। इसीलिए अब
जो वहां पर ऑफिसर पहुंचे हैं या जो जांच कर्मी वहां पर हैं, उनको लग रहा है कि आखिर इस तरह से एक ब्लास्ट के बाद पूरी की पूरी घर तबाह कैसे हो सकती है, पूरा घर धराशायी कैसे हो सकता है। इसलिए जांच का विषय है। और चूंकि अयोध्या का ये मामला है, अयोध्या में ऐसे ही बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग रहती है, तो इसीलिए कोई कोर कसर इस जांच में नहीं छोड़ी जा रही है ताकि हर एंगल से इस पर जांच हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।